तो जैसा कि पहले मेरी प्लानिंग थी कि मैं पांगोचला पीक और ये क्वारी पास सोलो करूं, जिसके लिए मैं घर से चला था बाइक लेके अपनी, और सारा कैंपिंग का सामान, ये कुकिंग और स्लीपिंग बैग वगैरह जितना भी नेसेसरी था अकोमोडेशन के लिए। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके पता करा तो पता चला कि परमिशन लेनी ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले मैं गया हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाया। और उसके बाद पता चला कि वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है ट्रैकिंग के लिए या फिर वहाँ पर कैंप पिच करने के लिए। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वो लोग आपको विदाउट गाइड परमिशन देंगे ही नहीं, भले ही आपने एवरेस्ट का ही सबमिट क्यों ना कर रखा हो। उनका यहाँ का रूल है कि लोकल गाइड्स का होना कंपलसरी है। कह रहे हैं कि हर जगह के पहाड़ अलग अलग है, हर मोड़ अलग अलग है, अगर तुम कहीं फंसोगे तो फिर कैसे वहाँ से रेस्क्यू करा जाएगा। तो उसके लिए ये तो कंफर्म हो गया है कि कोई भी इंसान, जहाँ तक मुझे अभी तक समझ पाया उनकी भाषाओं से, जैसे कि वन विभाग के जितने भी ऑफिसर्स थे, मैं 2-3 ऑफिसर से मिला, मैंने उनसे पूछा कि कोई तो प्रोसेस होगा जहाँ मैं सोलो कर सकूँ। उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है और गाइड करना ही करना है। तो अब मुद्दा ये था कि गाइड कहाँ से करा जाए। तो फिर मैं यहाँ पे जो विलेज है तुगासी विलेज, वहाँ पे गया, जो कि जोशीमठ से तकरीबन 15 किलोमीटर होगा, लगभग आधा घंटे का रास्ता है। तो वहाँ से मैंने एक गाइड को हायर किया है जो कि पर डे का चार्ज कर रहा है 1000 रुपीज़। और अगर मैं खच्चर लेता हूँ जिसमें मेरा सामान लोड होकर चला जाएगा तो वो ले रहा है पर डे के 1000 रुपये। तो पर डे के 1000 रुपये खच्चर ले रहा है और पर डे के 1000 रुपये गाइड ले रहा है, जिसमें कि मैंने खच्चर कैंसिल कर दिया। जो मेरा रक्सैक है मैं उसे खुद ही कैरी करने वाला हूँ। और 1000 रुपये गाइड के ठीक ठाक है। तो मेरे कुछ कैंप में इशू होता है या मेरे पास फूड की सप्लाई ख़त्म हो जाती है या मेरा गैस ख़त्म हो जाता है तो वो सब मुझे प्रोवाइड कराएगा और पूरा फाइनल सबमिट कराएगा। वो जितने दिन में साथ रहेगा हमारे, पर डे का 1000 रुपये चार्ज करेगा। और ये मुझे सही लगा क्योंकि अगर मैं कंपनी के थ्रू आता तो वो कम से कम मुझसे 15 से 20 हज़ार रुपये ले रहे थे दोनों ट्रैक कंप्लीट कराने के लिए। तो सही है, पर ये तो कंफर्म हो गया है कि सोलो करना तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। आई थिंक इम्पॉसिबल सा ही लगा है क्योंकि मैं अच्छा खासा, मैंने बहुत लोगों से पूछा है यहाँ पे, जितने भी जो भी ऑफिसर्स थे खासकर, जैसे कि नगर पालिका, नगर पंचायत और ये वन विभाग या हॉस्पिटल वगैरह में, सबसे मैंने पता करा तो यहाँ पे सोलो तो बहुत इम्पॉसिबल है। मतलब आपको गाइड करना ही करना है। और 1000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है पर डे के। अगर आप 2-3 लोग हैं वो तब भी 1000 रुपये ही लेगा। मेरे लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, पर कोई नहीं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और आज मौसम काफ़ी खुल गया है, जैसे कि पिछले 2-4 दिनों से बहुत स्नो हो रही है। तो देखते हैं कैसा रहता है अनुभव। और अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी क्वेरी हो कि अगर किसी को सोलो जाना है या फिर कोई राइडिंग का इशू हो या फिर कहाँ पे रुकना है, कैसे करना है, तो सब बहुत सॉफ्ट है। मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं बता दूँ कि मैं जोशीमठ में रुका हुआ था गुरुद्वारे में, जो कि 500 रुपये पर डे का चार्जेस था। और आप चाहो तो हम फ्री भी रुक सकते हो, लाइक उनके हॉल वगैरह हैं जहाँ वो अलाउ कर देते हैं फ्री में रुकने के लिए। और कैंपिंग के लिए भी उन्होंने मुझे जगह दे दी थी कि तुम चाहो तो अपना कैंप भी पिच कर सकते हो। पर मुझे लगा कैंप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी तो वैसे भी 3 दिन तक कैंपिंग में ही रहना है, तो क्यों ना शरीर को थोड़ा सा आराम दे दिया जाए। तो बस यही था अब तक का सफ़र। और आगे अगर जो भी कुछ भी होगा इशू या फिर जो भी कुछ मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए कहीं से, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे कुछ पता चल जाए कहीं से कि कैसे कर सकता हूँ मैं अकेले, या फिर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या सामान है जो ज़रूरी है। तो मुझे कोई खास इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिली नहीं, खासकर सोलो को लेके। वैसे तो काफ़ी वीडियो थी कि ये व्यू है, ये पहाड़ है, ये ऐसा ऐसा कट है, स्नो है, लुक, मतलब व्यू के मामले में कोई कमी नहीं है, यूट्यूब पे भरमार है। पर नॉलेज की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, खासकर पांगोचला पीक को लेके। तो चलिए, बना रहूँगा मैं आप लोगों के साथ।